प्रणाम माता। पूजा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पूजा प्रभु जी। माता जी, हरे कृष्णा। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम बोलिएगा माता जी, गुरु कृपा प्राप्त हो जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेखारतिहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेखारतिहीना। सकल सहाय बल दिया को निज माने स्पृहाहीना। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासी तृणपेखारतिहीना। সকল সম্মান করিতে শপথি দেহনাথ যথা। সকল সম্মান করিতে শপথি দেহনাথ যথা। আমি তবে তো গাইব হরি নাম সুখে अपराध হবে হত। আমার अपराध হবে হত। अपराध হবে হত। नाम अपराध सेवा अपराध अपराध হবে হত। अपराध হবে हत। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेखारतिहीना। कबे हेनु कृपा लोभियाए जन कृतार्थ होइबे ना। कबि हेनु कृपा लोभियाए जन कृतार्थ होइबे ना। शक्ति बुद्धिहीन अति दीन करु मोरे आत्मसात। शक्ति बुद्धिहीन আমি अति दीन करु मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार। योग्यता विचारे किछु नाही पाए तुम्हार करुणा सार। करुणा न होइले कांदिया कांदिया प्राण न राखिब আমি ছাড় প্রাণ রাখিব না গো। ছাড় প্রাণ রাখিব না গো। তোমার কৃপা না হইলে ছাড় প্রাণ রাখিব না গো। প্রাণ না রাখিব আর। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो दासे तृणपेखारतिहीना। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोई गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा।
बहुत सुंदर हरि होता बोल है। माता हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर गाया आपने। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम, सभी भक्तों के बहुत चरणों में बढ़िया दंडवत माता जी। प्रणाम। हरि बोल माता, हरि बोल माता जी इसका अनुवाद भी पढ़ दीजिएगा, हिंदी अनुवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। अनुवाद। हे गुरुदेव, आप अपनी कृपा की मात्र एक बूंद प्रदान कर अपनी इस दास को तृण से भी अधिक विनम्र बना दीजिए। आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कठिनाइयों को सह सकूं तथा अपने सम्मान की समस्त इच्छाओं से मुक्त हो सकूं। हे प्रभु, मुझे सब प्राणियों का यथा योग्य सम्मान करने की शक्ति दीजिए, तभी तो मैं सुखपूर्वक हरिनाम गा पाऊंगा तथा मेरे सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे। हे नाथ, यह दीन जन कब आपकी ऐसी अहेतुकी कृपा प्राप्त कर कृतार्थ होगा। यद्यपि मैं शक्तिहीन, बुद्धिहीन तथा अत्यंत दीन हूँ, फिर भी आप कृपा पूर्वक मुझे आत्मसात यानी अंगीकार कर लीजिए। हे नाथ, योग्यता का विचार करने पर मैं स्वयं को सर्वथा इससे रहित पाता हूँ, इसलिए मुझे तो एकमात्र आपकी करुणा पर ही विश्वास है। यदि आपकी अहेतुकी करुणा न हुई तो मैं रोते रोते अपने प्राणों का विसर्जन कर दूंगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को चरणों में धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों को प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। गुरु महाराज हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी, ये क्या सॉरी यार। जी जी जी, हरे कृष्णा। जी जी, ओके 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 जी। हरे कृष्णा ओके जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्णा। तो आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो हरे कृष्ण। तो जी, तो आज किसका टर्न था बताने गुरु का? जी। हरे कृष्ण। आज गुरु जी मंजरी माता जी का टर्न था, पर वो हॉस्पिटल में है गुरु जी। ओके, हॉस्पिटल में। ठीक है, आप अनाउंसमेंट कीजिए। ये धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, आपके चरणों में। गुरु जी, आज नीमा जोशी माता जी की पुत्री हिमांशी का जन्मदिन है।
हम उन्हें श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके उज्जवल सुखद और भक्तिमय जीवन के लिए मंगल कामना करते हैं। प्रतिभा कुमारी माता जी का सुपुत्र आशुतोष को 2 दिन से बुखार है गुरु जी, और बुखार चढ़ता है फिर उतरता है फिर चढ़ जाता है, तो हम उनके स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण और गुरु कृपा की याचना करते हैं ताकि वो स्वस्थ हो और माता जी भक्ति में ठीक से लग सके। आज सुजाता मेहर माता जी का भी जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, उनके सुखद कृपामय और भक्तिमय जीवन की कामना करते हैं। शिवानी माता जी को भी बुखार है और उतर नहीं रहा है। आज वो टेस्ट करवाने जा रहे हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना आपके चरणों में करते हैं कि शीघ्र स्वास्थ्य हो और कृपा करें आप, और हम सब भक्तों के लिए और इन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, परम आदरणीय पूज्य गुरुदेव, समस्त भक्त वृंद के चरणों में आशीष की कामना करते हैं। इन्हें आशीष दें। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इनके लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे तो सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए कृपया करके और कैमरा को ऑन कीजिए। तो अभी हम हरिदास ठाकुर जी के चरित्र के बारे में श्रवण करेंगे, जिससे हमारे कर्ण तृप्त हो जाएंगे और हमारे हृदय पवित्र हो जाएगा। मनुष्य जन्म का यह सर्वप्रथम कर्तव्य है कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के सेवक थे, हम भगवान के सेवक रहेंगे। तो इसलिए माया का प्रभाव इतना शक्तिशाली है इस संसार में कि वह व्यक्ति तुरंत भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। इस तरीके से व्यक्ति अनेक अनेक जन्म जन्मांतर माया के गोद में गोते लगाता रहता है। लेकिन जब किसी के जीवन में आध्यात्मिक गुरु का प्रवेश होता है तो उसके पश्चात व्यक्ति अपने जो भगवत धाम के प्रति आगे बढ़ने का उसका जो सफर है वो शुरू हो जाता है। तो इसलिए शुरू होने के पश्चात हम अधिकाधिक भगवान के भक्तों के बारे में सुनना हमको चाहिए, और सुनने से हमारा जो अस्तित्व है वो पवित्र हो जाएगा। पिछले कई दिनों से हम हरिदास ठाकुर जी के चरित्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं और स्वयं गोपियां भी है ना, गोपी गीत में इसका वर्णन करती है कि भगवान की कथा इतनी पवित्र है कि गोपियां कहती है तव कथामृता तप्त जीवना कविभिरीडिता कल्मषापहा श्रवणमङ्गला श्रीमदातताम् भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो इसमें जो शब्द आता है भूरिदा, भूरिदा मतलब भगवान के ऐसे भक्त जिन्होंने अपना जीवन केवल कथा सुनने के लिए समर्पित किया है, भूरिदा, है ना। तो गोपियां भी ऐसे भक्तों की है ना स्तुति करती है, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु हम देखते हैं कि अभी वो हरिदास ठाकुर की ऐसी स्तुति करेंगे। तो हम
हरिदास ठाकुर जी के चरित्र में से पढ़ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हे हरिदास सुनो, आप जगत के सर्वश्रेष्ठ महापुरुष हो। आपके साथ तुम्हारे दास के रूप में यदि कोई भक्त एक दिन भी वास करे, ये हमने पिछले समय लिया था, अगर एक दिन भी कोई व्यक्ति हरिदास ठाकुर जी के साथ वास करे, अथवा तुम कृपा करके बहुत थोड़े समय के लिए यदि किसी के साथ बातचीत भी करे, तो उसे भी अवश्य ही भगवान के चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति होगी। इससे लेश मात्र भी संशय नहीं है। देखिए, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की महिमा का बखान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके साथ अगर एक दिन कोई रहेगा, अगर एक दिन भी नहीं रहने को मिला कोई बात नहीं, अगर आपके साथ कोई बात भी करेगा तो भी उसको भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त होगी। तो इतनी महिमा बताई गई है शास्त्रों में भगवान के भक्त के बारे में। एक होता है व्यक्ति भागवत, है ना, जिसको हम भक्त भागवत कहते हैं, और दूसरा होता है पुस्तक भागवत, ग्रंथ भागवत। तो शिल प्रभुपाद कहते हैं कि ग्रंथ भागवत और व्यक्ति भागवत या भक्त भागवत दोनों ही समान रूप से शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी अगर हमें भक्त भागवत का संग का अगर हमको अवसर प्राप्त होता है तो हमें जरूर उस समय भक्त भागवत की संगति करनी चाहिए। तोमार जय करे श्रद्धा से करे आमारे, निरंतर थाकी आमी तोमार शरीरे। भगवान कहते हैं आगे कि हे हरिदास, तुम्हारे प्रति श्रद्धा करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में मेरे प्रति श्रद्धालु कहलाएगा, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे शरीर में वास करता हूँ। अगर कोई कहेगा कि मैं कृष्ण आपसे प्रेम करता हूँ लेकिन मैं आपके भक्तों से प्रेम नहीं करता हूँ, तो समझने का गड़बड़ है। अगर हमारा कृष्ण से प्रेम है तो हमें कृष्ण के भक्तों से भी प्रेम होगा। तो यही बात यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु दर्शा रहे हैं कि यदि हरिदास अगर कोई कहेगा कि, है ना, अगर मेरे प्रति उसकी श्रद्धा है तो वास्तव में आपके प्रति भी उसकी श्रद्धा होगी। तुमी है न सेवके आमार ठाकुर, तुमी मोरे हृदय बांधिला सर्व काल। तुम्हारे जैसे सेवकों के कारण ही मेरी को लोग ठाकुर कहते हैं। चिन्मय हरि रस से विभावित होने के कारण आपने सदा सर्व के लिए मुझे अपने हृदय में बांध लिया है। तो भगवान किस व्यक्ति के हृदय में बंध जाते हैं, ये पिछली बार हमने बताया था कि सनातन गोस्वामी को, है ना, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इतनी तुम विनम्रता प्रदर्शित करोगे, हे हरिदास, हे सनातन, तुम्हारी विनम्रता से मेरा शरीर है वो फट रहा है, मेरा सॉरी हृदय फट रहा है। तो बिल्वा मंगल ठाकुर का भी उदाहरण आता है। जब बिल्वा मंगल ठाकुर है, उन्होंने स्वयं अपने आप को पनिशमेंट दी जी, है ना। ऐसे कितने भक्त हैं जिन्होंने कि मेरी भक्ति नहीं हो रही है अपने आप को पनिशमेंट दी, बताइए, किसी को याद है ऐसे उदाहरण? तो फिंगर को रेस कीजिए, जिनको ऐसा लगा कि मेरी भक्ति नहीं हो रही है तो अपने आप को ही उन्होंने पनिश किया जी। तो मैं पहला उदाहरण बताया आपको कि बिल्वा मंगल ठाकुर, जिन्होंने अपने आंखें फोड़ दी, है ना, आंखों को उस लेडीज के नेपकिन से उखाड़ दिए जी। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि प्रभुपाद जी के जो गुरु है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बचपन में कुछ अच्छे से याद नहीं, आम का कुछ उनको हुआ था, तो उन्होंने तब से आम खाना ही छोड़े, उन्होंने अपने जीवन भर आम नहीं खाया। तो एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बिना भगवान को अर्पण करके आम खाया, तो उन्होंने आजीवन, है ना, अपने आप को पनिश कर दिया कि मैं कभी जिंदगी में आम नहीं खाऊंगा, इस तरीके से। हाँ, बस 18 तारखेला 18 फेब्रुवारी 18
तर ओके, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में आया है। और कोई उदाहरण किसी को याद है? तो उन्होंने कहा कि मैं आम नहीं खाऊंगा। किसी को याद है कि जिन्होंने अपने आप को ही पनिश किया? लक्ष्मण जी ने भी। हाँ, लक्ष्मण जी कैसे? लक्ष्मण जी अपने आप को पनिश किया। भरत महाराज का आ सकता है इसमें। भरत महाराज जो नंदीग्राम में चले गए, है ना, तो वहां पर उन्होंने अपने आप को पनिश किया कि मेरे प्रभु राम है, कंदमूल खा रहे हैं, मैं तो उस लायक भी नहीं हूँ, तो मैं अपने आप को गोमूत्र से पके हुए चावल खाऊंगा। जी, और कोई उदाहरण? शिवानी बिष्ट। ओके। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, विल्बा मंगल ठाकुर जी ने अपनी आंखें पिन से फोड़ दी थी। वो तो मैंने बताया ना, तुम ठीक है नहीं? गुरु जी, मैंने वो तो सुना नहीं था। हाँ, तो बिल्वा मंगल ठाकुर का एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल आता है छोटा हरिदास का, आपने सुना होगा क्या पता नहीं। छोटा हरिदास ये मन में केवल विचार लाते हैं गलत, तो उनको लगा कि मेरी चेतना खराब हुई है ना, तो वो अपने आप को ही समाप्त करते हैं। तो ये है वॉलंटरीली पनिश। तो अभी मुझे बताओ, अगर मेरा जपा नहीं होता है तो कम से कम मैं एक टाइम का खाना तो छोड़ सकता हूँ क्या नहीं? क्या लगता है आपको? अभी ये तो महान महान भक्त इतना कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि मेरी माला भी नहीं हुई है और मैं तीनों टाइम पेट भर के खाऊंगा गले तक। तो ये क्या हमारा ये फिर तपस्या है? पनिश देना जरूरी है अपने आप को। सत्संग मिस होता है या कहीं दूसरे कारण से भी मिस होता है तो भी हमें अपने आप को पनिश देना चाहिए कि आज पता नहीं क्या हुआ मेरे जीवन में, इतने सारे मुश्किलें आ गई, इधर जाना पड़ा, उधर जाना पड़ा, तो इसके लिए मैं अपने आप को पनिश दूंगा अभी क्योंकि मैं आज कथा नहीं सुन पाया या मैं कथा नहीं सुन पाई। तो ये एक भक्त का भाव होता है, समझे इसको। है? तो यही व्यक्ति भक्ति में टिका रहता है, जो व्यक्ति हमेशा इस मूड में रहता है कि मैं, मेरे से ये छूट गया, मेरे से ये छूट गया, है ना, इस तरीके से। तो आगे बढ़ते हैं अभी। फिर कहते हैं हरिदास ठाकुर के भक्तिमय भावों को देखकर भगवान कहने लगे, मोर स्थाने मोर सर्व वैष्णवेर स्थाने बिना अपराध भक्ति दिल तोरे दान। हरिदास, मैं तुम्हें भजन करने का अधिकार प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारा किसी भी दिन मेरे प्रति और वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा वरदान देते हैं कि मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूँ, है ना। अधिकार शब्द कहाँ आता है? जी, फिंगर को रेस कीजिए। चलो मैं देखता हूँ ये शब्द आपने कहाँ सुना है। फिंगर को रेस कीजिए, अधिकार शब्द कहाँ आता है? जी, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, अधिकार का मतलब ही गुरुदेव होता है कि बहुत अपनापन, जो जिस पर आदमी जो सोचता है कि बहुत मेरा अपना है, जो हमारी बात को समझ सकता है, सुन सकता है, मेरी आज्ञा का पालन कर सकता है, जो हमारे अत्यंत प्रिय है। तो नहीं, मेरा प्रश्न है, अधिकार ये शब्द आपने कहा, आप कहाँ सुनते हैं रोज, कौन से भजन में सुनते हैं अधिकार? जी, अशोक चावला, तो अभी समझ में आया अधिकार। अधिकार तो गुरु जी वो होता है जैसे नहीं, आप अधिकार के डेफिनेशन मत बताइए कोई मुझे। मेरा सवाल ये है कि अधिकार शब्द आप कौन से भजन में सुनते हैं? राखी थापा थापा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, तुलसी आरती में
हाँ, वेरी गुड। यही तो मैं कब से रोज हम तुलसी आरती गाते क्या नहीं। सेवा अधिकार लिए करो निज दास, है ना जी। तो ये शब्द है ना, या ऐसे ही आप सुनते हैं अधिकार, ये शब्द हमें याद आने चाहिए, है ना। तो अधिकार, हरिदास मैं तुम्हें भजन करने का अधिकार प्रदान कर रहा हूँ। तुम्हारा किसी भी दिन मेरे प्रति और वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं होगा। तुम सदैव अपराध से मुक्त रहकर केवला भक्ति करते हुए कृष्ण के भक्तों का अनुसरण करते रहो। तुमने मेरे अथवा वैष्णव के प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैंने तुम्हें कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति प्रदान की है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है भक्ति में अपराध। अपराध नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ? आपका भजन में बाधा आ रही है, कोई बात नहीं, वैष्णव का गुणगान करो, वैष्णव की चरण वंदना करो, वैष्णव की सेवा करो, विनम्रता प्रदर्शित करो, कृतज्ञ रहो, है ना। एक दिन सारा ठीक हो जाएगा। तो महाप्रभु के मुख से हरिदास के प्रति ऐसा वरदान सुनकर सारे जितने भी वैष्णव थे जोर से बोलने लगे, हरि 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 हरि। तो इस प्रसंग से वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि कृष्ण की प्राप्ति है वह किसी को भी हो सकती है, केवल उसको भगवान से आसक्त होना चाहिए। और फिर महाप्रभु कहते हैं कि महान भक्त हरिदास ठाकुर का स्मरण करने से ही सारे पाप चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें जपा के समय हरिदास ठाकुर को याद करना चाहिए। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय, है ना। क्योंकि हरिदास ठाकुर को याद करने से सारे पाप चले जाते हैं। फिर हरिदास जी ठाकुर कौन थे? हरिदास ठाकुर ये चतुर्मुख ब्रह्मा है। और कौन थे हरिदास ठाकुर? कोई कहते किसका अवतार है? प्रहलाद महाराज के। तो ब्रह्मा शिव हरिदास है न भक्त संग, निरवधि करिते चित्तेर बडरंग। सर्वलोक पितामह ब्रह्मा तथा सर्व संहारक शिव आदि के हृदय में भी निरंतर हरिदास ठाकुर को याद करने की इच्छा रहती है। फिर कहते हैं कि हरिदास स्पर्श वांछा करे देवगण, गंगा ओवाचेन हरि दासेर मज्जन। देवता लोग भी हरिदास ठाकुर को स्पर्श करने की अभिलाषा रखते हैं। पतित पावनी गंगा देवी भी यही इच्छा करती है कि हरिदास मुझ में स्नान करे। तो इसलिए अगर हम, जैसे अभी हम वृंदावन यात्रा जा रहे हैं, 10 दिन ही बचे हैं, है ना, वृंदावन यात्रा। तो अभी हरिदास ठाकुर जी का कल समाप्त होने के पश्चात हम वृंदावन यात्रा के बारे में सत्र लेंगे सुबह का, है ना। तो उसकी शुरुआत ही हम इससे करेंगे, एक भजन गा के करेंगे। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहर। हाँ? तो वृंदावन को हम याद करेंगे। सबसे पहले मैं गुरुदेव की जो यादें है ना, वृंदावन से, वहां से हम शुरू करेंगे और फिर हम अंत करेंगे 25 तारीख को। हमारी यात्रा खत्म हो जाएगी, तो उसमें हम सारी चीजें आपको बताएंगे कि गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा उसमें हम करेंगे। उसके पश्चात बरसाना भी जाएंगे और जो लोकल मंदिर है मदन मोहन, राधा दामोदर, है ना, यहाँ पर भी हम जाएंगे। तो इसके लिए जो भक्त आ रहे हैं और जो भक्त नहीं आ रहे हैं, तो हम प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा में सहभागी होंगे। तो इसीलिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है कि तीर्थ स्थली में जाने का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या होता है। तीर्थ स्थली में नदियां होती हैं जिसमें कई लोग स्नान करते हैं, जैसे गंगा है, जमुना है, सरस्वती, गोदावरी, कावेरी।
लेकिन भक्त की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि वह व्यक्ति है, वह अगर वृंदावन जाकर साधु संतों की सेवा नहीं करता है, वृंदावन जाकर वह साधुओं के मुख से श्रवण नहीं करता है, तो भागवतम में ऐसे व्यक्ति को गधा कहा गया है, गधा या गाय कहा गया है। गोखर ऐसा शब्द है। गो मतलब गाय जो अज्ञानी होती है, वैसे तो खर मतलब गधा। तो इसलिए वृंदावन हम तो जाते हैं, कई लोग इसलिए जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमारी गुरु शिष्य परंपरा कुछ और ही कहती है कि आप साधुओं की सेवा करने के लिए जाइए, या फिर आप साधुओं के मुख से सुनने के लिए जाइए वृंदावन, उससे आपको बहुत फायदा हो। तो जी, तो इस तरीके से वृंदावन है, मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर हमें साधुओं से सुनने के लिए जाइए। और साधु की महिमा इतनी अपार है कि केवल स्मरण करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के समय ये अधिकार 2 लोगों को दिया था भगवान ने। पहला हरिदास ठाकुर और दूसरा नित्यानंद प्रभु। शुन शुन नित्यानंद शुन हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करह प्रकाश। तो महाप्रभु कहते हैं कि सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, तुम दोनों मेरे आदेश के अनुसार वर्णाश्रम के भी बाहर जाओ, वर्णाश्रम के पालन करने वाले के पास जाओ, सारे घरों में जाओ और उनसे क्या करो, प्रति घरे घरे गिया कर ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण कर कृष्ण शिक्षा। क्या कीजिए, आप घर घर जाके आप उनको कहिए कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो। इस प्रकार से आपको क्या करना है, भिक्षा मांगना है। तो फिर क्या होगा, फिर कहते हैं कि किसी भी अन्य प्रकार की शिक्षा मत देना उनको, और दिन के समय जीवों की मंगल की कामना से भिक्षा मांगना, और संध्या के समय आकर मुझे सब कुछ प्रदान करना। एक शिष्य होता है ना, देखिए शिष्य ये बहुत बड़ी व्याख्या है। शिष्य क्या करता है ना, जो भी उसको प्राप्त होता है ना, वो गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, और वो गुरु से ये अपेक्षा भी नहीं करता है कि गुरु मुझे इसमें से कुछ प्रदान करे। अगर गुरु की इच्छा हो गई तो वह शिष्य को देता है। यहाँ तक पहले गुरुकुल में ऐसा होता था कि जब तक गुरु ना कहे तो शिष्य है वो खाना नहीं खाता था। पहले गुरु है वो सारे शिष्यों को कहते थे कि अभी आपका खाना खाने का समय हो गया है ना। लेकिन तो अगर मान लो कि गुरु मान लो कि शिष्य को बताना ही भूल गए, तो क्या होगा उस दिन शिष्य का, उस दिन शिष्य का उपवास होगा, है ना, उस उपवास होगा, बराबर है। और मान लो उपवास होने के बाद उसने दूसरे दिन देखा कि गुरु है वो वापस बैठे हैं खाना खाने के लिए, है ना, और आप उनके पास जाओगे, है ना, और फिर आप उनके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं क्या? अरे गुरुजी आप तो एकदम 56 भोग खा रहे हैं तीनों टाइम, और मुझे तो एक टाइम भी भूल गए आप, ऐसा कैसा है गुरुजी? ऐसा बोल सकते हम? तो ऐसा नहीं बोल सकते, है ना। ऐसा बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा, क्योंकि गुरु भी बाकी के लोगों की सेवा में लगा है। एक दिन भूल गए तो भूल गए, है ना। समझने का फिर वो क्या है, कृष्ण की कृपा है ना, भूल गए आपको, है ना। तो हम क्या करेंगे, झंडा लेके जाएंगे, अरे ये कैसे गुरु है यार, मुझे तो भूखा रह गया, खुद खा रहा है। तो जी, तो समझने का गड़बड़ है। तो इस तरीके से ये एक शिष्य और गुरु का मूल होता है, ये है ना। तो अभी तो हमारा तो कहाँ पर हम है पता नहीं। तो कभी कभी अभी शिष्य क्या है, गुरु को एक इस्तेमाल करता है कि मेरी भक्ति में परमिशन दे दो। हाँ 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 बोलो, ना मत बोलो कभी, है ना, टिक करते रहो, है ना बोलोगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इसके लिए कभी कभी गुरु इसलिए चाहिए होता है ताकि परमिशन दीजिए हर चीज को। तो उसके पश्चात फिर
प्रभु की ऐसी आज्ञा सुनकर सभी वैष्णव लोग हंसने लगे। और प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करने का सामर्थ्य किसका हो सकता है? तो जब गौर सुंदर की ऐसी आज्ञा जिसे नित्यानंद प्रभु ने शिरोधर देख करते हैं, उसमें जिसका विश्वास नहीं है वह व्यक्ति सुबुद्धिमान नहीं है। भगवान के आदेश के अनुसार हरिदास ठाकुर द्वार पर पहुंचते हैं। घर के लोग उन्हें सन्यासी वेश में देखकर भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। उस समय वे दोनों कहते हैं, भाइयों, हमें एकमात्र यही भिक्षा चाहिए। तो बोलते हैं, क्या चाहिए? आप कृष्ण कृष्ण बोलो, आप कृष्ण का भजन करो, आप कृष्ण की कथा सुनो। कृष्ण ही प्राण है, कृष्ण ही धन है, कृष्ण ही जीवन है। तो ऐसे हरिदास ठाकुर है, सोचो हर घर में जाके क्या हम बोल सकते हैं ऐसे, है ना? ऐसे बेल बजाई टिंग टोंग और फिर दरवाजा खुलेगा और फिर आप बोलोगे कृष्ण कृष्ण बोलो, कृष्ण का ही भजन करो, कृष्ण की सेवा करो। तो ये बोलोगे, अरे ये कौन पागल व्यक्ति आ गया सुबह सुबह मेरे घर में, है ना? तो इतना आसान नहीं है ना? लोग भिक्षा मांगकर लेके आते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर कहते थे हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए कि आप कृष्ण का नाम ले लो। तो जब वे किसी सज्जन व्यक्ति के घर पर पहुंचते तो दोनों प्रभुओं के मुख से ऐसी बात सुनकर वह सज्जन व्यक्ति प्रसन्न हो जाता और हाथ जोड़कर कहते लगते थे, हम अवश्य ही कृष्ण भजन करेंगे। तो इस तरीके से रात दिन वो हर घर में जाते थे, है ना, और कृष्ण कृष्ण कहने के लिए प्रेरित करते थे। तो जब वे प्रचार करते करते किसी ऐसे व्यक्ति के घर पर पहुंच जाते जो गौर सुंदर के कीर्तन के समय श्रीवास आंगन के द्वार बंद होने के कारण घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता था, तो वह उन्हें देखते ही मारने के लिए तैयार हो जाता। सोचते थे कि ये कौन दोन चोर आ गए। दिन के समय ये साधु के वेश में घूम घूम कर देख रहे हैं कि किस घर में धन अधिक है ना, और रात्रि में आकर ये क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग उनको मिलते थे। जब भी हम प्रचार करने जाते हैं ना, अधिकतर लोग क्या करते हैं, गाली देते हैं, है ना। अधिकतर लोग गाली देते हैं, बोलते हैं कि तुम लोगों को कुछ काम धंधा है नहीं, अरे कुछ ढंग का काम करो, पैसे कमाओ जरा, हाय कृष्ण कृष्ण करके क्या होने वाला है ना, कृष्ण थोड़े आने वाला है तुमको खाना देने के लिए। तो इस तरीके से लोग इतनी निंदा करते हैं, है ना। अभी तो कलयुग में तो अभी जाओगे तो पूछो मत लोग क्या बोलेंगे, है ना। हमारा मैं आपको उदाहरण बताता हूँ कि 4-5 साल पहले हम हमेशा दिसंबर महीने में, कोरोना के पहले की बात है, हम एक बस पार्टी में जाते थे किताब वितरण करने के लिए। 15-15 दिन कहीं पर भी मंदिरों में सोते थे, कहीं पर शिव जी का मंदिर मिला, हनुमान जी का मंदिर मिला, किसी गांव में एक मंदिर तो मिलता ही है, तो हम उधर सोते थे। और हमारे साथ एक गैस रहता था, चूल्हा, तो उस पे जो भी लोग कुछ देते थे, है ना, चावल कुछ सब्जियां देते थे, तो हमारे पास एक भक्त कुक रहता था, वो उसमें मिक्स करके मिक्स खिचड़ी बनाता था, बस केवल उतना ही। और फिर बाकी का समय क्या करते थे, तो बाकी के समय हम भगवत गीता वितरण करते थे सारे घरों घरों में जाके। तो हम ऐसा बेल बजाते थे और डर लगता था, पता नहीं क्या होने वाला है। तो जैसे दरवाजा खुलता था, कभी कभी बहुत अच्छे से स्वागत होता था, महाराज आप आ गए, आ जाइए, ऐसा स्वागत होता था। फिर हमको बिठाते थे, महाराज जी चाय पियेंगे, बोले कि महाराज हम चाय नहीं पीते हैं, है ना। तो फिर क्या, अभी अभी गाय ने दूध दिया है, दूध दीजिए क्या, तो दूध भी मिलता था। और फिर कहते थे कि बताइए आप कैसे आपका आना हुआ। तो हमने फिर कहा कि ये भगवत गीता है, क्या आप लेंगे क्या इसको, बहुत डिस्काउंट रेट में है ना। तब भगवत गीता 70-80 रुपए में मिलती थी। तो हम उनको कहते थे कि 150 की गीता है, 70-80 रुपए में, आप लेंगे क्या, देखिए गीता में बहुत सारा ज्ञान दिया गया है, आप इसको पढ़िए, है ना। तो उसके पश्चात फिर वो क्या कहते थे, ये देखो हमारे पास गीता है, गोरखपुर की गीता है, हमको ये गीता नहीं चाहिए। तो मैं सोचता था इतना सब खिलाया पिलाया, ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम साधुओं की सेवा करने में आनंद आता है, गीता है हमारे पास। और इस तरीके से ऐसा भी स्वागत होता था। दूसरा है, कभी कभी हम नॉक करते थे और वह तुरंत दरवाजा खोलता था,
तो फिर ये एक लेडीज आती थी, कहते हैं कि क्यों आए हो यहाँ पर, किसने बुलाया है तुमको? तो हमने कहा कि ये भगवत गीता देने के लिए। ये भगवत गीता हमको नहीं चाहिए। फिर वो फोन करते थे सिक्योरिटी को नीचे, कहते कि ये इनको किसने आने देगा? तो इस तरह से फिर कभी कभी तो पूरे बिल्डिंग के लोग जमा होते थे, तो हमको तो खराब लगता था कभी कभी, तो ये क्या हो गया। लेकिन हम तो कोई अच्छा कार्य ही करने आए हैं, तो हमें कुछ लगता नहीं था। ऐसे कई बार हुआ है, अगर किसी फ्लैट में जाते हैं, है ना, बिल्डिंग में, तो कई बार ऐसे होता है कि लोग बहुत आक्रोश करते हैं कि इनको अंदर किसने घुसने दिया, ये गीता क्यों पाठ रहे हैं, इनको किसने आने को दिया। उस सिक्योरिटी वाला है, वो 2-4 गाली देता है फिर हमें, तुम यहाँ पर क्यों आए, किसने कहा था? हम बोले हम इस्कॉन से आए हैं। इस्कॉन से आए तो क्या होगा, कहीं पर भी घुस जाएंगे क्या? तो इस तरीके से, है ना। तो ये सब हमने कई बार ऐसे प्रचार करते करते कई बार ऐसे तीखे शब्द भी सुने हैं, कभी अच्छे शब्द भी सुने हैं। तो जब ठाकुर हरिदास और नित्यानंद प्रभु जब जाते थे, है ना, घरों घरों में, तो सोचिए, नित्यानंद प्रभु मतलब साक्षात बलराम जी है, हरिदास ठाकुर साक्षात ब्रह्मा जी है। तो ये जब जाते थे उनको भी ऐसे ही होता था। तो एक बार किसी लेडीज ने मुझे फोन किया, मतलब हमारे ही ग्रुप के थे। मैंने कहा कि आप प्रचार नहीं करते हैं, आप सेवा नहीं करते, थोड़ा कॉलिंग की सेवा कीजिए। तो उसने कहा हाँ हाँ गुरुजी, मैं कॉलिंग की सेवा जरूर करूंगी। कॉलिंग की सेवा करने गई और उसको 4-5 लोगों ने गाली दे दिया फोन पे। और तुरंत दूसरे ही दिन कहा गुरुजी मैं सेवा नहीं करूंगी, बहुत लोग गाली देते, कुछ भी बोलते हैं, हाँ क्यों फोन किया करके। तो हमने सोचा कि ठीक है ना, और अभी वो ग्रुप से ही चले गए, है ना। सेवा करना ही बंद किया भगवान का, भगवान ने रखा ही नहीं उनको, चले गए वो, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि प्रचार करोगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे भक्ति में, है ना। ज्ञान देना ही एक सबसे बड़ी समाज सेवा है ना। इसके लिए भगवान की सेवा के लिए कई बार हम लोगों के बुरे शब्द को भी सुनना पसंद करेंगे, कोई बात नहीं, है ना। अगर हम भगवान सुनेंगे तो क्या होगा, घर में सुनना। ओके, अगर हम भगवान के लिए अगर हम ये गलत शब्द नहीं सुनेंगे तो क्या होगा पता है क्या? हम यही शब्द कहाँ पर सुनेंगे बताइए? घर में सुनेंगे। सुनेंगे क्या? नहीं, किसी के द्वारा, बराबर की नहीं, घर घर में सुनना पड़ेगा। उसमें क्या है, आप ऐसा मत सोचिए कि हम बच जाएंगे गलत किसी की गाली सुनने से। गाली तो पढ़नी ही है, यहाँ से नहीं तो वहां से। उल्टा भगवान का प्रचार करते समय पढ़ेंगे तो उसको लगेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, भगवान के लिए कर रहा हूँ, है ना। तो जी, तो एक समय की बात है कि हम इधर गए थे, एमपी में गए थे, मध्य प्रदेश में, खंडवा और उज्जैन जगह पर प्रचार, ये बस पार्टी में गए थे। तो वहां पर नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी बहुत बड़ी नदी है नर्मदा, तो अभी भी याद है मुझे। ये हम लोग फिर एक गांव में गए, और गांव में एक हनुमान जी का मंदिर था। तो वहां पर हमने वो, ये होता है ना साउंड सिस्टम, तो जोर से हम बोलते थे, है ना। और एक शिला प्रभुपाद का एक ट्यून लगाते थे, है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और इस तरीके से हम अनाउंसमेंट करते थे कि आइए आइए आइए, आपके गांव में हम भगवत गीता लेके आए हैं, जिसके घर में गीता नहीं है कृपया ले ले जाइए, 700 श्लोक 18 अध्याय की ये गीता, है ना। तो इस तरह से हम जोर जोर से हम बोलते थे, तो पूरा फिर गांव के लड़के वगैरह सब मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। ये कॉमन होता था। और उसमें फिर एक व्यक्ति ने अगर गीता ले ली समझो, तो फिर धड़ 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 40-50-100 गीता ऐसे ही चले जाते थे। और हमारा दिन का टारगेट रहता था 100 गीता। ये हमारा टारगेट रहता था कि दिन में हमको 100 गीता वितरित करना है किसी भी हालत में। तो फिर कभी कभी ऐसा होता था कि कोई कॉलेज मिल गया, स्कूल मिल गया, तो स्कूल के प्रिंसिपल को हम जाके मिलते थे, कि कहते थे कि ये गीता आप आपके टीचर को जरा ले लीजिए, बच्चों को पढ़ाएंगे। तो फिर हमें कहते थे कि ठीक है, आप हमारे टीचर को भी जरा पढ़ाइए। तो हम टीचर लोगों को भी क्लास देते थे, कॉलेज में जाके बच्चों को भी क्लास देते थे। तो फिर कहते थे, फिर कुछ लोग हैं वो भगवत गीता लेते थे। तो अलग अलग अनुभव। कभी कभी हम फैक्ट्री में जाते थे, तो वहाँ के जनरल मैनेजर को मिलते थे, कहते थे कि ये देखिए गीता डिस्काउंट रेट में है,
आपके वर्कर को आप बताइए। तो अगर मान लो कि फैक्ट्री का मालिक अगर धार्मिक है तो फिर वो कहता था कि आपको गीता लेनी है, पैसे आपके सैलरी से कट होंगे। तो इस तरीके से फिर फैक्ट्री में भी 100 150 गीता ऐसे ही जाते थे 15-20 मिनट में। तो बहुत अच्छा लगता था। एक भी गीता अगर चली जाती है ना, इतनी खुशी मिलती है कि उसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। अभी कितने लोगों का ये अनुभव है कि जब आप किसी को फोन करते हैं और वो जब क्लास में आता है, गीता के क्लास सुनते हैं, 16 माला तक आता है, डेली रेगुलर आता है, तो उसको देख के कितने लोगों को नरिशमेंट मिलती है। फिंगर को रेस कीजिए। जो जो लोग कॉलिंग की सेवा करते हैं, आप उनको देखने के लिए मोस्टली आते होंगे, ये आ रहा है कि नहीं देखो जरा, है ना जी। तो ऐसे कई लोग हैं जो हमारे ग्रुप में जो कॉलिंग की सेवा करते हैं, और कई लोग हैं सेवा करते हैं और फिर पहले कॉल में कहते हैं हम नहीं आएंगे, लेकिन आज वो रोज आते हैं और रोज सुबह 4 बजे आकर 16 माला करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, है ना। तो प्रचार में बहुत आनंद है ना। मैं स्वयं 2-2.5 साल से ऐसे मोबाइल लेके प्रचार कर रहा हूँ, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि बस प्रचार करता ही रहो, करता ही रहो, करता ही रहो। जिसने इस प्रचार का नशा चखा है ना, इसमें एक नशा है। जिसने प्रचार करने का नशा को चखा है ना, वो कभी इसको छोड़ना नहीं चाहेगा। वो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा। उसको लगता है कि किसको बोलूं, किसको नहीं, है ना? तो पिछले साल तो हम क्लास भी देते थे और वृंदावन टूर के लिए भी जाते थे। कम से कम मैं 8 से 10 घंटा बोलता था, कंटिन्यू। बोलते 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 ऐसा हो गया कि मेरे दांत को मेरी जीभ टकराने लगी और जीवा को घाव हो गया। ऐसा हो गया। तो बाद में मुझे ही नहीं पता चला कि ये कैसे हो गया। बाद में मैंने पता चला कि इतना घंटा तुम बोलते हो तो ये हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि हमें भी पता नहीं था। इतना 8 घंटा बोलने के बाद अचानक शाम हो जाती थी, फिर घर जाते थे। और अभी भी कॉलिंग की कॉल आते हैं, आपको प्रवचन देना होता है, इसे दरगाहों में जाना होता है प्रवचन देने के लिए। तो भगवान के बारे में बोलना ये एक बहुत अच्छा कार्य है, और ये हमको करते रहना चाहिए, थकना नहीं चाहिए। कुछ लोग कॉलिंग की सेवा करते हो थक जाते हैं बीच में ही, फिर वापस नहीं आते फिर, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। क्योंकि शिला प्रभुपाद को हम, प्रभुपाद का गुरु ने ही प्रभुपाद जी को आदेश दिया था ना कि आप प्रचार करो करके। और हम शिला प्रभुपाद जी के अनुयायी है। अगर हम उनको सहायता नहीं करेंगे, हम सहायता भी क्या करेंगे, हम निमित्त मात्र है। हम निमित्त बनने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें, हर एक व्यक्ति को मेरा आग्रह है कि जो कोई आपको सफर में मिलता है, मान लो बस में, ट्रेन में, आप उनको बताइए हमारे तो सत्संग चलता है ऑनलाइन, आप आएंगे क्या, आकर देखिए एक बार। आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं, पता नहीं उसका कितना सुकृति इकट्ठा हुआ होगा। मान लो 999 में होगा, 999 में, और वो एक बार उसने ज्वाइन किया तुरंत भक्त बन जाएगा वो, है ना। तो इसलिए, और सोचिए, अगर हम जिंदगी भर कुछ कर ना पाए लेकिन एक व्यक्ति को मान लो हम भक्त बनने के लिए सहायता किया, आप सोचो भगवान हमारे ऊपर कितने प्रसन्न होंगे, है ना। भगवान कृष्ण राधा रानी को कहते हैं पता है आज क्या हुआ। राधा रानी बोलती क्या हुआ। अरे आज 3 से 4 में 4 लोग ज्वाइन हो गए, क्या बोलते हो। पता है, इस तरह से डायलॉग होते हैं गोलोक वृंदावन में। कृष्ण बोलते हैं हाँ, ये 4 लोग इधर के हैं, एक बैंगलोर का था, एक बिहार से जुड़ा है, एक गोवा से है, एक यहाँ से है। अच्छा ऐसा है क्या, वाह 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 वाह, अभी हमारे यहाँ पर और 4 लोग आएंगे, कितना अच्छा होगा। तो इस तरह से डायलॉग होते हैं। तो आप इसको साधारण मत समझिए। जो जो आप कॉलिंग की सेवा करते हैं, इसकी चर्चा भगवान स्वयं करते हैं राधा रानी से, और राधा रानी बहुत संतुष्ट हो जाती है कि इतना आप अच्छा प्रचार कर रहे हो, है ना, और आपको आशीर्वाद देती है। कैसा लग रहा है सुनकर, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है सबको। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव वो तो बहुत कष्ट करती है लोगों को जोड़ने का, जी। लेकिन पता नहीं लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। सुनते जरूर अच्छे से, लेकिन हाँ फिर बोलते नहीं कि हाँ मैं भी आऊंगा क्लास में सर। ये हमारा कार्य है कि लोग इंटरेस्ट ले या ना ले, हमें अपना कर्तव्य निभाना है। पता नहीं कि किसको जरूरत होगी, है ना।
जब मैं ऐसे फोन कॉलिंग के से कई लोगों के कॉल लिए हैं जो कह रहे थे कि हम जीवन खत्म करने ही वाले थे, है ना, हमें तो जीवन से हमें इतना ईर्ष्या हो गई है, इतना दुख हो रहा है कि हमें लगता है कि जीवन को ही हम समाप्त करें। हम उनको इतना ही कहते हैं कि आप 1 हफ्ता दीजिए और 1 हफ्ता सुबह ये माला कीजिए, देखिए, सुनिए कथा, देखो कैसे लगता है। अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर आपके पास ऑप्शन है ही। तो ऐसे कई लोग हैं, आते हैं, उनको लगता है कि अच्छा हो गया आपने मुझे यहाँ पर ज्वाइन किया, अभी मन बहुत हल्का लग रहा है। कितने लोग हैं ऐसे, बहुत लोग हैं, क्योंकि आत्मा को यही चाहिए। जब तक ये आत्मा परमात्मा से नहीं जुड़ता है ना, वो हमेशा ऐसे ही विचारों में लगा रहेगा कि मुझे सुसाइड करना है, मुझे घर छोड़ के जाना है, मेरा किसी के साथ नहीं जमता है, मेरे जैसा क्यों जन्म दिया कृष्ण। तो इस तरीके से विचारों से निकलना है तो हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है। ओके, तो और मैं कथा बताता हूँ अभी। हरिदास ठाकुर जी, एक बार एक दिन की बात है, नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर रास्ते में जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने 2 शराबियों को देखा। उन दोनों का स्वरूप बहुत भयानक था। उनकी आंखें नशे के कारण लाल लाल हो रही थी। शराब पीने के कारण वे अपने होश खो बैठे थे। उन्हें यह तक ज्ञान नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कभी तो वे एक दूसरे के गले से लिपट जाते, कभी एक दूसरे के बाल को पकड़कर मारामारी करते लगते, कभी कभी एक दूसरे को गंदी गंदी गाली देते थे। तो हरिदास ठाकुर ने देखा, नित्यानंद प्रभु ने भी देखा। हरिदास ठाकुर ने कहा, नित्यानंद प्रभु ये देखो, ये दोनों कौन है। कहते हैं कि अरे बाप रे, ये तो दोनों शराबी लग रहे हैं। ठाकुर हरिदास बोले कि क्या करे फिर। बोले कि नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं जाकर पूछता हूँ क्या है करके। तो नित्यानंद प्रभु ने आसपास के लोगों को पूछा कि ये कौन है भाई। कहते हैं ये दोनों किस जाति के हैं तथा उनकी बुद्धि ऐसे कैसी हो गई, तो ये पूछा उन्होंने। तो लोगों ने बताया कि ये ब्राह्मण परिवार के हैं, लेकिन बचपन से ही दुष्टों की संगति प्राप्त की तो अभी इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। परिवार वालों ने उन्हें घर से बाहर कर दिया है। तब से ये लोग ऐसे ही शराब पीकर घूमते हैं और सारी गंदी चीजें ये करते हैं, किसी की चोरी करते हैं। और ऐसा कोई पाप नहीं है, दोनों ने किया है, चोरी डकैती। तो जब नित्यानंद प्रभु ने जब सुना, हरिदास ठाकुर ने भी सुना। हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि क्या विचार है फिर। नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं तो जा रहा हूँ। हरिदास ठाकुर बोले कि अरे लेकिन वो तो शराबी है, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने ठान लिया कि मन ही मन में कि मैं इनका उद्धार करूंगा, मैं इन्हें भक्त बनाऊंगा। तो अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि ये दोनों कौन थे। तो ये दोनों थे मिस्टर जगाई और मिस्टर मधाई, है ना, जगाई और मधाई। और यहाँ पर एक शिक्षा हमें मिल रही है कि जगाई मधाई को भक्त बनाना ये किसकी दया थी। ये नित्यानंद प्रभु की दया थी। लक्ष्य हीरा को भक्त बनाना वेश्या को, ये किसकी दया थी। ये हरिदास ठाकुर की दया थी। हमें और आपको भक्त बनाना ये किसकी दया है। ये भक्तों की शील प्रभुपाद की दया। तो इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं, इसमें किसी की कृपा है हमारे ऊपर, इसलिए हम भक्ति कर पा रहे हैं। हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सुबह 4 बजे उठ रहा हूँ, कैसे मैं चाय पीना भी छोड़ दिए, कैसे मैं केवल टीवी देखना छोड़ दिए, सीरियल देखना छोड़ दिए, है ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, पता है ना ये सब। एकता कपूर के सीरियल, फेमस सीरियल है ये, जो मैंने दोनों नाम लिए। तो काफी लेडीज हैं इसके फैन थी इन दोनों सीरियल के। ये भी छूट गया मेरे से, कैसे ये हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। तो ये क्यों हो गया है, क्योंकि किसी भक्त की दया, किसी भक्त की करुणा से हो गया। हमारे इस पे कोई हाथ नहीं था, कोई हाथ नहीं है, क्योंकि किसी भक्त कोई बनता नहीं है अपनी इच्छा से। भक्त है एक उपहार है,
भक्ति ये उपहार है, भक्ति एक गिफ्ट है ना। तो अभी ये गिफ्ट आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन अगर कोई गिफ्ट आपको देना चाहता है उपहार, तो अगर लेने वाले की इच्छा है तो वो भक्त बन जाता है, अगर उसको लेना नहीं है तो फिर वो अभक्त बनता है। ठीक है। तो नित्यानंद प्रभु अभी जाते हैं और कहते हैं कि मैं इनका उद्धार करूंगा। तो क्योंकि इन दोनों का उद्धार करके पूरा गांव है ये हरिनाम की महिमा को जान सकेगा। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु ने कहा, हरिदास देखो तो इन दो ब्राह्मणों की अवस्था। तो यदि हम दोनों पर कृपा करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य ही सुनेंगे और दोनों दुर्भागों का उद्धार कर देंगे। तो प्रार्थना करना ये बहुत जरूरी है। प्रार्थना में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि कोई पापी व्यक्ति भी भक्त बन सकता है। तो एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को पूछा गया किसी ने कि महाराज आप इतने बड़े सन्यासी कैसे बने, आप 50 साल से आप कृष्ण भावना में हैं, अपने गुरु के लिए समर्पित है, अभी आपकी आयु 70 साल की है, आपने इतने लोगों को भक्त बनाया, इतने आपके शिष्य हैं, तो ये आप कैसे अकेले कर पाए। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज ने क्या उत्तर दिया था उस समय, बताइए, फिंगर को रेज कीजिए, किसी को याद है क्या? मैं देखता हूँ, मैंने कई बार इसको बोला था जी। जी दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। उनका यही जो उत्तर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ प्रभुपाद जी की कृपा है, उन्हीं की कृपा से मैं ये सब कर पाया हूँ। हाँ वो तो था ही। और एक आंसर है इसका जी, जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। उन्होंने कहा कि वो रोज प्रार्थना करते थे और धन्यवाद देते थे, वो रोज याद जी। करते थे हर चीज को। तो ये इसका उत्तर है कि हमेशा वो कहते थे कि मैं भगवान को प्रार्थना करता था और हमेशा धन्यवाद देते थे, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, प्लीज प्लीज प्रोटेक्ट मी, प्लीज मर्सी मी, प्लीज ब्लेस मी। तो हमेशा प्रार्थना करते रहना चाहिए। और प्रार्थना वो कोई भी काम होता है तो हम थैंक यू बोलना चाहिए। हम में से कितने लोग हैं प्रवचन खत्म होने के बाद, है ना, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद भगवान आपने मुझे वापस एक अवसर दिया, आपको कथा सुनने का आपका बहुत बहुत आभारी हूं मैं जी। कितने लोग थैंक बोलते हैं जी, भगवान को बोलते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं बोलते हैं तो आज से ही शुरुआत कीजिए। लॉगिन करने से पहले भगवान के सामने जाइए, कृष्ण आप कितने दयालु हैं कि आप रोज मुझे अवसर दे रहे हैं भक्तों को देखने का, सुनने का, कितना मेरा अहोभाग्य है। और जब लेक्चर खत्म होता है तो वापस आपको धन्यवाद देना है कि कृष्ण आप बहुत मेरे ऊपर आपने दया दिखाई है कि इतनी सांसारिक कठिनाइयों में भी आप मुझे प्रेरित करते हैं भक्तों का दर्शन करना और कथा सुनने के लिए, इसके आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमको हर रोज करना है। अगर किसी की अंदर से इच्छा नहीं है तो भी करना है, अंदर से इच्छा हो ना हो करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, एक दिन इच्छा हो जाएगी। अभ्यास करना है। तो अभी 19-20 लोग कर रहे हैं, लेकिन करना चाहिए। तो कल एकादशी थी, कितने लोगों ने कल 64 माला की है? फिंगर को रेज कीजिए। चार लोगों ने किया। तो 64 राउंड। कल कठिन था, लेकिन क्योंकि कल हमारे 2 घंटा क्लास भी हुआ, 1 घंटा सुबह क्लास हुआ, 3 घंटा तो ऐसे ही चला गया। ओके, 5 लोगों ने किया, चलो वेरी गुड। कितने लोगों ने 32 माला किया? 32, 32। ओके 32 माला, ओके 32 माला काफी लोगों ने की। 43 की गुरुजी। नहीं आप नंबर मत बताइए। 32 ओके 22 किया। ओके 22 लोगों ने किया, वेरी गुड। 32 22 लोगों ने किया, 23 लोगों ने किया जी। 16 माला कितने लोगों ने किया? कम से कम एटलीस्ट 16 माला काफी लोगों ने किया होगा। इसके अलावा
32 ठीक है 28 की थी गुरुजी। जी। तो एकादशी के दिन हमें इतने कम से कम 32 माला करनी ही चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि आप लोग ऐसे भक्त हैं जो रोज सुनते हैं। आपको पता है इस्कॉन में कोई कोई किसी को रोज सुनने को भी नहीं मिलता है। सब लोग ऑफिस भागते भागते जाते हैं या रिकॉर्डिंग सुनते हैं किसी का, है ना। लेकिन आप लाइव सुन रहे हैं तो भगवान आपसे ज्यादा अपेक्षा करेंगे, है ना। और ऐसा, और आपको पता है क्या, भगवान भी हमारी अटेंडेंस लेते हैं कि ये सत्संग चल रहा है कि आज ये प्रभु जी आए नहीं, आज ये लेडीज आए नहीं माता जी। तो फिर कृष्ण चर्चा करते हैं कि क्या हो गया। नहीं, आज उनके घर में कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। फिर राधा रानी सोचती है, अरे बाप रे, कितना अच्छा अवसर था, ये इतने दिनों से आ रही थी, अभी आना ही बंद किए। तो उनको भी अच्छा नहीं लगता है। तो बहुत गंभीर चीज है कि सत्संग मतलब हमारी सांस है ना। जिस तरह से सांस के बिना हमारा शरीर कैसा है, मरा हुआ है ना, बराबर है। बिना सांस का हमारा शरीर है, मरा हुआ है। तो इसलिए हमें है ना, सत्संग के बिना हमारा मति है वह इतनी कलुषित हो जाएगी कि हम फिर अपने आप के ऊपर हमें घृणा आ जाएगी कि ये मेरे ऐसे विचार कैसे बन गए। ठीक है, इसके लिए हमें सत्संग में रोज आना चाहिए। फिर तो इस तरीके से अभी आसपास के लोगों ने उन्हें समझाया कि आप इनके पास मत जाइए, ये दोनों दरिंद्र है, ये दोनों भयानक लोग हैं, इनके पास दया करुणा नहीं है, आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे। इनके आवाज सुनकर घर के अंदर बैठे होने पर भी हमारे प्राण सूख जाते हैं। आप पता नहीं कैसे आप साहस कर रहे हैं उनके पास जाने का। अरे भाई, उन लोगों को सन्यासी आदि का कोई ज्ञान नहीं है, ये तो ब्राह्मण और गाय की तक हत्या कर देते हैं, और आप उनको कृष्ण कृष्ण कहने के लिए दोनों के पास जा रहे हो। तो फिर वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जितने भी पाप है ये सब इन दोनों के देह में प्रकट थे। वैष्णव की निंदा रूपी पाप से भी वे बचे हुए थे, लेकिन ओके, तो केवल एक ही चीज नहीं की थी इन्होंने। क्या किया था इन्होंने कभी वैष्णव की निंदा नहीं की थी। जगाई और मधाई ने पाप तो सारे किए थे, ठीक है। तो हमने भी पाप किए कि नहीं? सारे भक्ति में आने के पहले हमने भी सारे पाप किए, लेकिन हमने एक चीज नहीं की थी। क्या नहीं की थी? वैष्णव की निंदा नहीं की, ठीक है। वैष्णव अपराध नहीं। अभी मान लो कि हम लोग सब माला कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, है ना, लेकिन मान लो गलती से कुछ पाप होता है तो ठीक है, भगवान एडजस्ट कर लेंगे, नहीं करना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है गुरुजी। हरे कृष्णा। तो अपराध और पाप, ये दोनों में फर्क क्या है? अपराध से व्यक्ति भक्ति को ब्लॉक लग जाता है, ब्लॉक नहीं, भक्ति से ही चला जाता है। पाप करने से ब्लॉक लग जाता है भक्ति को। जैसे अभी मान लो कि मेरी भक्ति 10% में है और अचानक मैंने कुछ पाप किए, है ना, भक्ति को छोड़ दिया, मेरी माला कम हो गई, लेकिन मैंने वैष्णव अपराध नहीं किया। लेकिन क्या करे, अभी 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, और फिर उसको पता चला कि मेरा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो 20 दिन के बाद फिर उसको लगा कि नहीं, अभी मुझे वापस इसके ऊपर मात करनी चाहिए, गिल्ट होता है उसको, और फिर इस तरीके से वो वापस आता है। भगवान उसको लेते भी है, ठीक है, कमीना है, कैसा भी अपना ही है, चलो ले लो। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को तकलीफ देते हो, किसी वैष्णव को तकलीफ देते हो, तो फिर गड़बड़ी हो जाती है ना। तो फिर भगवान कहते हैं, राधा रानी भी कहती है कि ये ऐसा कैसे व्यवहार कर रहा है, ये अभी भी उसी मनोवृत्ति को धारण किए हैं, मेरे भक्तों को तकलीफ दे रहा है। राधा रानी की कृपा भी चली जाती है, क्योंकि राधा रानी सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन ये वैष्णव के प्रति निंदा वो भी नहीं सहन करती है। तो इसलिए ये जो जगाई और मधाई थे, इन्होंने एक चीज नहीं की थी। क्या नहीं की थी? इन्होंने वैष्णव की निंदा नहीं की, है ना। तो इसलिए बार बार हमको इससे सुनते रहना चाहिए, है ना, क्योंकि हमारे मन में कभी भी किसी भी वैष्णव के खिलाफ
कुछ भी गलत आ सकता है। और ये माया देवी का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेस कीजिए। माया का सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? विच इज द बिगेस्ट वेपन? सबसे बड़ा अस्त्र माया का क्या है जी? ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, माया का सबसे बड़ा अस्त्र है, वो अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु के ऊपर ही संदेह डालते हैं, डालती है। जी जी जी, तो ये सही जवाब दिया। माया का सबसे बड़ा अस्त्र है कि जिनसे हम शिक्षा ले रहे हैं उनके प्रति ही वह संशय उत्पन्न कराएगी मन में, और फिर आप सोचोगे अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और इस तरह से हम भक्ति से फिर चले जाएंगे। क्योंकि एक बार संशय आ गया फिर चले जाएंगे, क्योंकि संशय वाला व्यक्ति भक्ति कर नहीं सकता। अभी हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत है, एटलीस्ट सत्संग में आने तक, है ना, तो इसके लिए हम सत्संग में आ रहे हैं। लेकिन किसी को मंथरा मिल गई या किसी को शकुनी मिल गए तो क्या होगा? ऐसा बहुत सारी फिर बातें होंगी, है ना, और फिर बातें होने के बाद क्या होगा? आपका मन खराब हो जाएगा। और ऐसे हमारे सत्संग में तो काफी लोग चले गए, ऐसे काफी लोग, कम से कम 50-60 लोग, 70 लोग गए होंगे, है ना, केवल एक दूसरे का सुन के ऐसा वैसा वैसे वैसे प्रजल्प करते, नेगेटिव चीजें सुन के, है ना। तो इसके लिए अपने जीवन में मंथरा को ना आने देना, अपने जीवन में शकुनी को ना आने देना, स्टॉप कीजिए उसको, उधर ही ब्लॉक कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके विचार सुनने से मेरा मति भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि वो सबसे डेंजरस चीज है ना। ठीक है, तो कल हम देखेंगे कि किस तरह से नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर और चैतन्य महाप्रभु ये जगाई और मधाई का उद्धार करते हैं। और कल हम ये भी देखेंगे किस तरह से हरिदास ठाकुर इस संसार से विदा लेते हैं। तो कल का हमारा आखिरी सेक्शन रहेगा हरिदास ठाकुर जी के बारे में। तो कल का दिन आप मिस मत कीजिए, और किसी का कुछ प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए, एक आध दो क्वेश्चन हम ले लेते हैं हरिदास ठाकुर के ऊपर ही जी। हरिदास जस्मिता पकड़े। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जो चैतन्य चैतन्य बताते हैं वो क्या जैसे हम लोग जैसे नॉर्मली बात करते थे, वो लोग क्या श्लोकों के माध्यम से बात करते थे? जी, चैतन्य ये महाप्रभु सबसे बंगाली से बंगाली में बात करते थे ना सब लोग। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, उस समय बंगाली बोलते थे वो। तो अभी हमको बंगाली आती नहीं, इसके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। जी 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 गुरुजी। और गुरुजी, आपने अभी बताया कि राधा रानी और कृष्ण बात करते हैं, सच में कि ऐसे ही बात करते हैं? हो सकता जी जी, सचमुच बात करते हैं जी, ऐसे ही बात करते हैं ना। मुझे बताएं, कोई माता पिता हमेशा किसके बारे में सोचते हैं ज्यादा? जो मेरा बेटा मुझसे दूर गया है, सोचते हैं कि नहीं? हर माता पिता सोचते हैं अगर उसका बेटा दूर गया है तो क्या भगवान नहीं सोचते होंगे माता पिता कि मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा? तो राधा रानी हमारी माँ है, कृष्ण हमारे पिता है, क्या वो हमारे बारे में सोचते नहीं होंगे? क्या सोचते होंगे वो, है ना। कभी ये आएगा, कितने जन्म इसका हो गया लेकिन आ ही नहीं रहा है, इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट अर्चना श्रीवास्तव। धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, जो कर्णोदक्षाई विष्णु हैं, उनके जो रोमकूपों से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, तो हर ब्रह्मांड में 14 लोग होते हैं गर्भोदक्षाई से, तो मतलब सब में एक ही साथ जाता है, एक साथ सारी? जी, कर्णोदक्षाई विष्णु एक होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु अनंत कोटि होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है गुरुजी, हेलो नेक्स्ट। गुरुजी, जैसे कि हम लोग के ब्रह्मांड में अभी कल युग चल रहा है, तो जितने भी ब्रह्मांड है सब में कल युग चल रहा होगा गुरुजी? नहीं, अलग अलग ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में सतयुग है, किसी ब्रह्मांड में द्वापर है, किसी में त्रेता युग की शुरुआत होगी, किसी में त्रेता युग का एंड होगा। तो अलग भगवान अलग कोई लीला कर ही रहे होंगे किसी ना किसी अवतार में हाँ गुरुजी? जी जी, किसी न किसी ब्रह्मांड में अभी कृष्ण लीला चल रही होगी, किसी ब्रह्मांड में राम लीला चल रही होगी, किसी ब्रह्मांड में, है ना, किसी ब्रह्मांड में वराह लीला चलती होगी। तो हमें इसके बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। हमें हमारा किस तरह से मैं भगवान अनर्थ निवृत्ति करूँ, है ना, जी गुरुजी।
उसके बारे में हमें ज़्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब तो लीला होती ही रहेगी, लेकिन मेरा हृदय मुझे साफ करना है कि नहीं, ये इसको सोचना किसे होगा, ये मुझे ही सोचना होगा। तो इसके ऊपर हमारा ज़्यादा जोर चाहिए। नेक्स्ट जी गुरुजी, धन्यवाद। कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मेरा प्रश्न थोड़ा हट के है गुरुजी के, जैसे हमारा सोसाइटी है, गवर्नमेंट सोसाइटी है, बहुत बड़ा सोसाइटी है, तो यहाँ पे दशहरा के बहुत धूमधाम से पूजा होता है, उसमें कलेक्शन भी सब बहुत पार्टिसिपेट बहुत लोग अच्छे से करते हैं, तो हम उस सेवा के लिए भी वो लोग कुछ बोलते हैं, तो क्या हमें उसमें जाना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो इतना ज़रूरी नहीं है। हमें कोई सोसाइटी के लोग हमारे कान पट्टी पे बंदूक मार के बोलते नहीं है कि आ जाओ करके, है ना। और अगर आप वहाँ पर जाओगे, क्या हमको हमारे ऊपर इतना साहस है कि मैं चला जाऊंगा और माया में नहीं गिरूंगा या माया में नहीं गिरूंगी? उतना हमको तो है ही नहीं भरोसा, और हम इतना सुनने के बाद भी रिस्क लेते हैं, तो गड़बड़ है। हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए किसी भी हालत में कि जिससे मेरी चेतना खराब हो जाए, है ना। लेकिन अगर घर वालों का है, थोड़ा सा प्रेशर है, तो भगवान से प्रार्थना करके जाइए, लेकिन खुद तो बिल्कुल नहीं जाइए। ठीक है, ओके। धन्यवाद। माता जी, रश्मि माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। अच्छा गुरुजी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक उठाया, अपराध और पाप में अंतर। तो ये हाँ। भक्तों और अभक्तों के लिए, क्या अभक्तों के लिए भी ये अपराध और पाप यूज होते हैं? क्योंकि भक्त समुदाय में तो हम लोग करते हैं, वो थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए, मतलब थोड़ा सा और अगर इसको एक्सप्लेन करें, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है हम भक्तों के लिए। तो देखिए, अब अभक्त अगर पाप करता है तो भगवान उसको इतना पनिश नहीं देते हैं, क्योंकि वह अपने कर्मों के कारण, वह गुणों के प्रभाव से वह विचलित हो रहा है ना, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है, तो भगवान उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन भक्त के बारे में भगवान कॉशियस होते हैं, क्योंकि ये गीता पढ़ रहा है, भागवत पढ़ रहा है, और फिर भी ये अपने आप को न रोकते हुए पाप की तरफ जा रहा है ना। जैसे कई लोग हैं, बाद में साधु संग जैसे ही छूट गया तो माला पहले कम होती है, फिर प्याज लहसुन शुरू होता है, और फिर व्यक्ति इतना कैजुअल बन जाता है कि उसको लगता है कि सब नॉर्मली है ना। तो फिर वो पाप करने में बहुत आसानी से फिर वो पाप करता है, वो उसको कुछ लगता भी नहीं है। लेकिन पाप करने वाला व्यक्ति को भगवान बाद में भी लेते हैं, मतलब बाद में भगवान उसको स्वीकार करते हैं जब उसको गिल्ट होती है। जैसे इनके बारे में है, हमने हयग्रीव प्रभु के बारे में हमने सुना है ना, मैंने स्टोरी बताई श्रील प्रभुपाद जी की। तो हयग्रीव प्रभु का भी यही था कि पाप में ज़्यादा जा रहे थे वो। हालांकि वो भगवान की लीला हो सकती है, क्योंकि हम तो उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। लेकिन अपराध ये ऐसा चीज़ है कि अपराध करने से तो पाप मतलब एक तरीके से धूली लेप है। धूली लेप मतलब कभी भी मिट भी सकती है ना। लेकिन अपराध वज्र लेप है। वज्र लेप मतलब समझ में आ रहा है आपको, कि एक तरीके से वो न मिटने वाली रेखा। तो इसके लिए ये अपराध है, सबसे डेंजरस है। इसके लिए जितना हम भक्तों के साथ रहेंगे उतना पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अपराध की। इसके लिए भक्तों के संग में आए, तुरंत बकरी बन जाइए। समझ में आ रहा है? तुरंत बकरी बन जाइए कि भाई ये सब लोग महान लोग हैं, मैं तो इनके पैर की धूली भी नहीं हूँ, और ये लोग एकदम उच्च कोटि के लोग हैं। तुरंत हमें अपने आप को स्विच ऑन करना है उस चीज़ में, और जैसे वहाँ से बाहर जाते हो तो फिर नॉर्मल बनना है कि ठीक है, अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया तो मैं भी उसको वैसे ही जवाब दूंगा या दूंगी। लेकिन भक्तों के साथ अगर हमारे साथ गलत भी होता है तो भी आप उनको आंखें मत दिखाइए, क्योंकि भक्त हमारा हमेशा शुद्धिकरण ही करते हैं। हमें लगता है कि ये गलत कर रहा है, लेकिन हमारा शुद्धिकरण भगवान कैसे करेंगे? तो भगवान भक्तों के मार्फत ही करेंगे। तो इसके लिए अगर हमको आंखें दिखाते हैं या उनको देख कर ऐसा मुंह खराब करते हैं, पता नहीं वापस आ गया, ये हमेशा दिखता है मुझे, नहीं इसमें तो मेरी वाट लग गई मंदिर में। तो ये सब विचार मन में आते हैं उस समय, और फिर हम धीरे धीरे हमारी चेतना खराब होने लगती है। सत्संग में भी ऐसे हो सकता है कई बार कि पता नहीं, क्योंकि हमारे मन में ईर्ष्या वगैरह ये सब चीज़ें होती ही है। तो कोई भक्षा में अच्छा लगे या ना लगे, अच्छा नहीं भी लगता है तो आप उसको मन में आदर दीजिए कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन ये व्यक्ति है, ये एकदम व्यक्ति चंद्रमा की तरह निर्मल है, सफ़ेद है, दोष मेरे में है। तो अपने आप को हमेशा ऐसे
इन विचारों से प्रभावित रखना है। नहीं तो क्या होगा, एक अपराध किया, इतना अच्छा अवसर चला जाएगा क्योंकि आप ब्लॉक कर दिया जाएगा, और फिर आपको भक्त लोग अच्छे नहीं लगेंगे, आपको ये जप माला करना अच्छा नहीं लगेगा, गीता सुनना अच्छा नहीं लगेगा, भक्तों को देखना अच्छा नहीं लगेगा, फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, है ना। फिर हमारे अवस्था वो धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी अपराध करने के बाद। परिवार वाले भी टांग देंगे हमको, क्योंकि अभी आया मेरे पास, चल भाग यहाँ से, बराबर है। और अभी भक्त लोग अच्छे नहीं लगते हैं, तो सोचो हमारा क्या वो सिचुएशन होगा। तो इसके लिए भक्त लोग कैसे भी हो, लूले लंगड़े कैसे भी हो, या फिर इनका शारीरिक पोशाक कैसा भी हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन ये तो एकदम शुद्ध भक्त है, शुद्ध वैष्णव है। तो इसके लिए अपराध सबसे डेंजरस है। पाप क्या हो सकते हैं हमारे से, लेकिन नहीं करना चाहिए, होता है तो हमें अपने आप को पनिश देना चाहिए, फिर वो 10 दिन 4 दिन में हम सुधर भी जाएंगे, लेकिन अपराध बहुत डेंजरस है। ठीक है माता जी, जी सेटिस्फाइड है माता जी, लक्ष्मी माता जी इन उत्तर से। आपका आवाज माइक म्यूट है। म्यूट है, अच्छा, हरे कृष्णा। जी। क्योंकि मैं हाँ। मंदिर में सेवा करने से ना ये एक दूसरे वैष्णव के प्रति मन में आ जाता है कि हमें तारीफ मिले या हम सेवा करें, या कोई माला बना रहे हैं भगवान की, नहीं मैं बनाऊं, कृष्णा की माला मैं बनाऊं, है ना, ये मतलब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये अपराधों में आ गया ना, वैष्णव अपराध जी में। जी, नहीं ये फिलहाल मानसिक अपराध में आ गया, अभी अभी फिलहाल मन में है ये चीज, है ना, उस अच्छा, वैष्णव के ओके, खिलाफ। लेकिन जब एक्शन में उतरता है ना आपके, कि आप जानबूझकर आप प्रयास करती है कि ये माता जी को अभी मैं देखती हूँ कैसे हार बनाती है, और फिर आप प्लानिंग करती है ना, पॉलिटिक्स की तरह, कि बाकी के माता जी को भड़काते, अरे इसको ना बिल्कुल नहीं देने का, ये बहुत ना ऊंचा आवाज से बोलती है, फिर वो अपराध में काउंट होगा। एक्शन में जब आएगा तो काउंट होगा। मानसिक रूप से हमें वो अपराध नहीं लगता है, लेकिन मानसिक रूप से हमें अपने आप को संभालना है कि अभी मेरे मन में विचार आ रहे हैं, तो मुझे क्योंकि मन में आ गया तो सतर्क एक्शन रहना में भी है, आ सकता है। हाँ, सतर्क रहना, सतर्क रहना है। इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके। निमा जोशी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया कि अपराध में वैष्णव अपराध ही आता है, या और कोई अपराध भी है? नाम अपराध है ना, नाम अपराध, जब हम 10 नाम अपराध बोलते हैं ना सुबह सुबह, कि देवी देवताओं को, भगवान नाम अपराध में क्या आता है, मतलब क्या हम गलती करते हैं? नाम अपराध जैसे 10 हमने कुछ चीजें हैं ना, गलत बोल दिया। रोज हम 10 चीजें पढ़ते हैं ना, वो नाम अपराध में गुरु की अवज्ञा करना, गुरु को साधारण व्यक्ति समझना, है ना, उसके पश्चात नाम के बल पर पाप करना, अश्रद्धालु कृष्ण नाम महिमा का उपदेश करना, ये सारे 10 नाम अपराध, वो भी अपराधी है ना। और गुरु जी, पाप में क्या? पाप में जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब चीजें, और क्या क्या आता है पाप में? नहीं, ये चोरी करना, ये सब पाप में तो, ये तो बहुत सूक्ष्म पाप है। मेन पाप क्या है वो बताता हूँ अभी। पाप मतलब नॉनवेज खाना, अंडा खाना, मुर्गी खाना, जो भी है ना। दूसरा है पाप मतलब जुआ खेलना, जो हमारे 4 नियम को ब्रेक करना, है ना। नशा करना, चाय कॉफी पीना, ये सब ग्रॉसली आता है पाप में। या दूसरे पराई स्त्री को, पराई पुरुष को गलत तरीके से देखना या मिलना, है ना, तो ये सब पाप में आता है। और ये ज्यादा ना जॉब सर्कल में ज्यादा होती है ये चीजें, क्योंकि जॉब में तो हम ही भक्त है, बाकी सब अभक्त होते हैं। तो आपको लगता है कि अगर घर में झगड़ा है, घर में पति पत्नी का नहीं जमता है, तो पत्नी फिर बाहर देखती है, ये लड़का बहुत अच्छा है, उससे घुल मिला होता है, देखा है ऐसे, है ना। और फिर पत्नी है, अगर पति का नहीं जमता है पत्नी से, फिर वो पति भी बाहर देखता है ना, किसी स्त्री को देखता है कि ये मेरी पत्नी होती कितना अच्छा होता, और फिर वो सूक्ष्म रूप से वह उससे एंजॉय करने की कोशिश करता है। ये होता है ऐसा, तो इसके लिए हमें सतर्क होना चाहिए। तो ये भी पाप में आता है फिर। ठीक है। और गुरु जी, इसका पश्चाताप कैसे है? अगर मान लो कि कोई इस पाप में फंसा था, या अब वो पश्चाताप आता है, तो पहले आपको अध्यात्मिक गुरु से, दीक्षा शिक्षा गुरु से बात करनी इन चीजों के बारे में। हम अगर अपने मन से पछतावा करेंगे ना, तो वापस वही विचार आपके मन में आएंगे, है ना, क्योंकि इतना आसान नहीं है ना। आप अपने से पछतावा करेंगे, है ना। जैसे कई हमारे ग्रुप हैं ऐसे, जैसा बोलते हैं कि अभी भी हमारा ऐसा कुछ है, लेकिन हम क्या करें, हम नहीं छोड़ पा रहे। तो हम उसको बोलते हैं कि ठीक है, कोशिश कीजिए, लेकिन जरूर एक दिन तो छोड़ना चाहिए ही चाहिए, नहीं तो हम माला भी कर रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं, तो उससे हमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
तो एक टारगेट रखना चाहिए कि ये गलत है, मैंने सत्संग में सुना है, तो मैं 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में इससे पूरी तरीके से निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। अगर अपने से नहीं हो रहा है तो किसी से बात करके परामर्श लेके हमको ये इससे निकलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अभी कलयुग में ज़्यादा हो रहा है। पति पत्नी में रिलेशन अच्छा नहीं होता है और फिर वो बाहर सब इस तरीके से। नेक्स्ट नेहा तिवारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, मेरे को पूछना था, जैसे ये जो अभी गौ हत्या का वो मेनका गांधी का निकला है, तो जैसे कोई बाहर के हैं, मतलब वो जैसे मेरे बच्चे की टीचर हैं, वो भी मतलब ऐसा नॉर्मल भक्त है, लेकिन इस्कॉन को फॉलो नहीं करते हैं, और एक किसी के मन में बैठ जाता है ना, जैसे 2-4 बार सुन लिए कि बाहर संस्था पैसा भेजती है ये वो, और वो एक एजेड एज के हैं, 60 एज के, तो वो मानना ही नहीं है उनको, तो इस पे बहस ही फालतू चलना है बस। और हम इतना मतलब उनको मतलब वो नहीं जस्टिफाई और या प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो उन्होंने जैसे बोले कि इस्कॉन ये है वो है, तो वो हम ना चाहते हुए भी हम सुन लिए, तो उसका भी वैष्णव अपराध होएगा क्या? नहीं, वैष्णव अपराध अगर हम निंदा सुनते हैं वहाँ पर खड़े रहकर तो अपराध लगता है, लेकिन वहाँ पर आपको खड़ा होकर के कोई सुनाता नहीं है ना, कि नहीं आपको सुनना ही करके, तो हम वहाँ से निकल जाइए फिर, क्योंकि संसार तो ऐसे लोगों से भरा है जो निगेटिव चीज़ें बोलेगा। तो और हमें ये भी समझना है कि हम ऐसे हमारे बेटों को ऐसे स्कूल में भेज रहे हैं जो अभक्त है, आसुरिक है, तो वहाँ पर हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इतनी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि यहाँ पर गुरुकुल की तरह सिस्टम होगा, तो ऐसा नहीं है। तो अभी तो अच्छे अच्छे भारत में स्कूलों में भी अगर जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये बोलने को प्राधान्य दिया जाता है, और अगर कहीं आपका बेटा हरे कृष्णा बोले, हरे राम बोले, तो बोलेगा कि तुम है ना अडानी हो, बेवकूफ़ हो, या ग्रामीण विभाग से आए हो। तो ये हमारे भारत में भी होता है, तो इसके लिए हमें ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद गुरु। रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, हाँ गुरु जी, मेरा क्वेश्चन था, जैसे कि हमसे तो कभी कभी मानसिक अपराध बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, मानसिक अपराध में क्या गिना जाता है? मानसिक अपराध में देखो, मानसिक अपराध तो होंगे ही, क्योंकि जब तक हमारा मन अशुद्ध है, हृदय अशुद्ध है, मन में गलत विचार आएंगे ही, उसको हम रोक नहीं सकते। रोक हम किस में सकते हैं? एक्शन में नहीं उतरना है उसको। समझ में आया? मान लो कि जी किसी जी स्त्री को अगर दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होता है, स्वाभाविक है, हो सकता है, पुरुष को भी हो सकता है किसी दूसरे स्त्री के प्रति, लेकिन एक्शन में नहीं उतरना चाहिए, उसको वहां पर कट करना चाहिए। ठीक है, जी, और उसी वक्त हम तुरंत माफी मांगते हैं, अपने विचार चेंज कर देते हैं उस वक्त हाँ, कि नहीं ये विचार गलत चेंज है, करना तो चाहिए। ये जी जी, हाँ, जी तो अपराध में नहीं आएगा वो, जी है ना। तो उसकी जी चिंता जी मत। अपराध में कभी आएगा? एक्शन में उतरेगा तो आएगा, है ना। तो इसके लिए एक्शन में उतरने से पहले ही हमें परामर्श लेनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक बार मन में आ गया और अगर आपने सॉल्यूशन नहीं ढूंढा तो फिर एक्शन में आना स्वाभाविक है। ओके, नेक्स्ट आखिरी ऋतु जी, रानी। थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि जैसे कि हमारे परिवार वाले, जैसे हम लोग भक्ति के खिलाफ अपशब्द बोलते हैं या गुरु के प्रति या इस्कॉन के प्रति, या उसे भी वैष्णव अपराध लगता है? अगर हम बोलते हैं और हम भक्त हैं तो लगेगा, अगर वो बोलते हैं और वो अज्ञानी है तो उनको भी लगेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं लगेगा जितना हमें लगेगा। ठीक है, तो तो इसके फिर लिए क्या वो भक्ति में फिर दोबारा नहीं आ सकता अगर हम लोग प्रयास नहीं करें? क्योंकि नहीं नहीं नहीं, जो व्यक्ति वैष्णव की निंदा करेगा वो नहीं आ सकता है, क्योंकि जगाई जैसे कि मधाई ने भी निंदा जैसे की, कि उन्होंने जैसे फिर कि से हम वो आ लोग, गए। जैसे कि मैं अपना एग्जाम्पल लूँ, तो मैं जैसे सोलो माला करती हूँ, जैसे सत्संग सुनती हूँ, जैसे उन लोग में जैसे अपशब्द बोले या कोई बात बोले या कोई इस्कॉन के प्रति बोले, तो उनको फिर उनको वैष्णव अपराध लग जाएगा? हरे कृष्णा। जी, वैष्णव अपराध तो मैंने कहा कि देखिए, अभी तुम पत्नी हो किसी की, है ना, अगर पति को अच्छा नहीं लगता है कि ये मेरी पत्नी हमेशा किसी दूसरे का सुनती है, सत्संग में आती है, सब कुछ अभी घर में परिवर्तन करा रही है, तो सहज है कि पति को अच्छा नहीं लगता है, तो वो गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा? तुम्हारे ऊपर नहीं निकालेगा। किसके ऊपर निकालेगा वो? ये इसको कौन भड़का रहा है, कौन इसका ब्रेन वॉश कर रहा है ना, वो तो मेरे ऊपर ही निकालेगा और मुझे ही गाली देगा, पहली बात तो, है ना।
तो वो तो कभी गाली भक्त दे नहीं बन पाएगा फिर? भक्त बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये मोस्टली कठिन है बताना। धृतराष्ट्र के केस में भी ऐसे ही था। धृतराष्ट्र को भी विदुर जी भक्त बनाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं बन पाया क्योंकि उसने वैष्णव अपराध किया था। तो इसके लिए वो केवल मुक्ति ही उसको प्राप्त हुई, भक्त नहीं बन पाया वो। तो कठिन है अगर कोई वैष्णव अपराध करता है तो भक्त बनना। तो इसके लिए आप अधिक से अधिक उनको ये कहिए कि आप किसी निंदा मत कीजिए, चाहे मुझे बोलिए जितना बोलना है, लेकिन आप वहां पर मत कुछ कीजिए, जो भी है, ठीक है। और हरे भक्त कृष्ण। बनना है ना बनना है वो उस भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, प्रयास करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम।